जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। हाँ पंखुरी, डॉक्टर वेदांत, वो मिस्टर झा, क्या हुआ मिसेस झा को? वो मिस्टर झा, उन्होंने आपके ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्जाम लगाया है। ये बोल रहे थे कि आपने भांग पीकर वो ऑपरेशन किया। उन्होंने लाइसेंस रद्द कराने की धमकी दी है। आप प्लीज कुछ कीजिए। 6 लाख का इंतजाम हो गया बाबूजी, 4 लाख की और जरूरत है। प्लीज मदद कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके मैं आपके 4 लाख लौटा दूंगी। जब इतना कह ही रही है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी है। शर्त? अरे रे, मैंने तो सोचा था चाय खत्म करके पैसे दूंगा, लेकिन ये तो जूता खराब हो गया मेरा, तो पहले इसे साफ कर दे। तब वेदांत को भी ये बात समझनी होगी कि जिस परिवार को वो अपना कहते हैं उन्हें बस वेदांत की जरूरत है, परवाह नहीं। मुझे वेदांत को यहाँ से लेकर ही जाना होगा। होली वाले दिन वो भांग के लड्डू तूने मुझे दिए थे, मुझे सब याद है पंखु, पर क्यों दिए? वेदांत को जेल तक हो गई, फिर भी तूने किसी को नहीं बताया कि भांग वाले लड्डू तूने दिए थे। बोल, चुप क्यों है? तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया। पंखु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी संजू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। दी? क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी, मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। मैं नहीं मानती, वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते, तो फिर ये सब दादी, ये सब झूठ है ना? तू मानती होगी वेदांत को भगवान, पर वो खूनी था और हमेशा रहेगा। दी, ये आप चुप, बिल्कुल चुप। और क्या दी दी दी? अब दीदी करके क्या होगा पंखुड़ी? जब दी के घर में चोरी छिपे घुस के तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तब तुझे अपनी दी की याद नहीं आई? अब रियली सॉरी, मुझसे बहुत बस पंखुड़ी, मुझे अब तेरा एक और झूठ नहीं सुनना है। और मुझे छोड़, तूने एक बार भी मम्मी पापा और नानी का नहीं सोचा कि सारे सवाल उन पे उठेंगे कि उन्होंने हमें क्या सिखाया? वेदांत बिल्कुल सही थे, तू अब संजू से और इस घर से दूर रहेगी। जो लड़की पहले एक आदमी पे इल्जाम लगाकर बाद में उसी के कमरे में मिलती है, ऐसी लड़कियों पर कोई भरोसा नहीं करता है पंकु। मेरी बात तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज जो तूने किया, उसके बाद मैं अपनी बहन को अपने पास सेफ रखने का रिस्क भी नहीं ले सकती हूँ। तो चल यहाँ से, मैं चली जाऊंगी। मैं खुद तुझे छोड़ के आऊंगी पंकु। जो तूने आज किया है ना, उसके बाद मैं अपने ससुराल में सर उठाने लायक नहीं बची। जब अपने चल अब। ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पंखुड़ी ऐसा भी कर सकती है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। यहाँ इतना कुछ हो गया
और वो सही गलत पे भाषण देने वाला गुदड़ीलाल गायब है। कहाँ अम्मा? उसे कोई जरूरी काम आ गया था, कुछ दिनों के बाद आएगा। वाह, यहाँ संजीवनी सदन में उसकी घरवाली और साली क्या क्या कांड कर रही हैं और वो मौका देख के निकल लिया। देख लो, घर को अगर सराय बना दो तो यही होता है, किसी को भी जब उठा के ले आओ घर में। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, दीवानों जैसा हाल है। ये संजू तो प्यार में कुछ ज्यादा ही गहरा उतर गया है। प्यार व्यार कुछ नहीं, उम्र ही कुछ ऐसी है। वो लड़की ने बहकाया तो उलझ गया मेरा बेटा, लेकिन संजू मेरा बेटा है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे वो बहनें कितनी भी कोशिश कर लें। सीधे अपने रूम में जा और मुझे मैसेज कर। दी सुनो मेरी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है पंखु। यहाँ की हर चीज में आपका एहसास है वेदांत। जल्दी आ जाइए, आई मिस यू। इस फोटो के कागज से भी कमजोर है आपका रिश्ता दी। नामो निशा मिटा दूंगी। आई लव हिम। ये तुम क्या कर रहे हो? राम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है, आग दोनों तरफ लगी। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चिल्ला क्यों रही? चुप चुप। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। हमारा एक खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कबीर, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कबीर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने भी अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना और ये रिश्ते को टूटने दिया, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। जिंदल साहब कहाँ चले गए? 51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। ये आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके हैं। ब्रेसलेट। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। सारे फोटो फ्रेम्स गए कहाँ? मेरे पास हैं। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। ब्यूटी जैसी औरत को इस घर में रखने का क्या फायदा हो सकता है? इसका क्या कारण? अगर ब्यूटी को इस घर से निकाला गया ना तो हम अपनी जान दे देंगे।
उलझनों की बेड़ियों में झुलसती अस्मिता ब्यूटी के मजूमदार घर में आने से क्या अपना बहु धर्म निभाने में सफल हो पाएगी या फिर करना होगा उसे किसी नई मुसीबत का सामना? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।